तो हाँ जी बच्चों, स्टडी नॉर्म्स एकेडमिक्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हमने क्या करा था, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को रिसेंटली कवर किया था, चैप्टर पूरा खत्म कर दिया था। अब चैप्टर तो हमने खत्म कर दिया, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, साथ साथ में टॉपिक्स के साथ में उसके न्यूमेरिकल्स जो है वो कवर करने पड़ेंगे और एक्सरसाइज को भी खत्म करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल को साथ में करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या होगा, साथ साथ में जो है कंसेप्ट की नॉलेज होती रहेगी। क्लियर है? तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, बुक के अंदर पहला इंटेक्स्ट सवाल आपका ये है। इंटेक्स्ट सवाल मतलब टेक्स्ट बुक का सवाल ये है। क्या सवाल है बच्चे, देखेंगे। देखिए, सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया। ज्यादा इनर्शिया किसका होता है? तो देखेंगे सामने, ज्यादा इनर्शिया किसका होता है? रबर बॉल का एंड स्टोन ऑफ द सेम साइज। मतलब बोल रहा है एक जगह पे बॉल है हमारे पास रबर की, एक रबर की बॉल है और दूसरी दूसरी जगह पे सेम साइज का स्टोन है। ठीक है, चलो थोड़ा बड़ा बड़ा बना दिया हमने, सेम कर लेते हैं। ज्यादा इनर्शिया किसका होगा? ठीक है, ध्यान से देखेंगे। ये क्या है? ये हमारा रबर का बॉल है, ये रबर बॉल है, तो ये हमारा स्टोन है। दोनों का साइज सेम है, मास सेम नहीं बोला है, मास सेम नहीं बोला है, साइज सेम बोला है। ऑब्वियसली जब सेम साइज होगा तो मास ज्यादा किसका होगा? स्टोन का ज्यादा मास होगा एज कंपेयर टू रबर बॉल। क्यों ऐसा? क्योंकि स्टोन की डेंसिटी ज्यादा होती है। डेंसिटी समझते हैं? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए सबस्टेंस। तो जैसे मान लो, ऐसे हम समझेंगे, अपने पास ये एक बॉक्स, सेम साइज का अपने पास दूसरा बॉक्स है, इसमें मैंने पानी डाला हुआ है और इसमें लोहा डाला हुआ है सेम फुल तक। तो ज्यादा किसका कौन डेंस होगा? लोहा ज्यादा डेंस होगा ना। तो बच्चे यही है इसमें हमारा। अब देखो, इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया किस चीज पे डिपेंड करता है? इनर्शिया और मास ऑलमोस्ट सेम चीज है। इनर्शिया भी क्वांटिटी का ही मेजर है ना। इनर्शिया ज्यादा, इनर्शिया तब होगा जब मास ज्यादा होगा, और इनर्शिया कम कब होगा? जब मास कम होगा। तो मतलब ज्यादा इनर्शिया किसका होगा? स्टोन का, एज कंपेयर टू रबर बॉल। क्यों? क्योंकि उसका मास जो है वो ज्यादा है। तो जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद बोलता है ए बाइसिकल एंड ए ट्रेन। बाइसिकल का ज्यादा होगा या ट्रेन का ज्यादा होगा? तो सिंपल है, बाइसिकल जो होता है, बाइसाइकिल जिसको आप बोलते हो, ठीक है, और दूसरा है ट्रेन। तो ये तो सिंपल दिख रहा है कि ट्रेन जो है उसका मास ज्यादा होगा, तो इनर्शिया ज्यादा किसका होगा? ट्रेन का। ठीक है, सिंपल हो गया। अब देखिए थर्ड वाला इसी के साथ में, 5 रुपी कॉइन और 1 रुपी कॉइन। तो 5 रुपी का जो कॉइन होता था पुराना, मतलब ज्यादा वजन वाला होता था एज कंपेयर टू 1 रुपी कॉइन। ज्यादा इनर्शिया किसका होगा? 5 रुपी कॉइन। सिंपल, क्लियर है? सही है, आगे बढ़े। देखिए आगे बढ़ेंगे। इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स, ट्राई टू आइडेंटिफाई, अलग है, ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंजेस। देखना है कितनी बार बॉल की वेलोसिटी चेंज हो रही है। ये आपको बुक में मिल जाएंगे, आपको ज्यादा नोट करने की, लिखने की जरूरत नहीं है। आप समझने की कोशिश करें। ठीक है, जो नोट करना होगा मैं आपको बता दूंगा नोट करना। देखिए एग्जांपल, ट्राई टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंजेस। कितनी बार बॉल की वेलोसिटी चेंज हो रही है। साइड पे लिख लेते हैं, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है बच्चे? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ए फुटबॉल प्लेयर किक्स ए फुटबॉल टू अनदर प्लेयर। मतलब ये बंदा है ए, ऐसे बनाएंगे साथ में, ये बंदा है बी, इसने फुटबॉल को किक करा दूसरे के पास। एक बार तो चेंज हो गई। दूसरी बार, हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल। तो यहाँ पे गोल है, इसने इसको गोल की तरफ किक करा, गोल की तरफ, गोल पे पहुंचा नहीं पहुंचा पता नहीं है। 2 बार चेंज हो गया, स्टेटमेंट समझनी है। तीसरी बार बोल रहा है द गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट द फुटबॉल। अब यहाँ पे एक गोलकीपर है हमारा, ये गोल है, यहाँ पे गोलकीपर है। गोलकीपर ने फुटबॉल को पकड़ा, जब पकड़ा तो तीसरी बार चेंज हो गई, पकड़ने पे वेलोसिटी रुक गई। अच्छा, एंड किक इट टुवर्ड्स ए प्लेयर ऑफ इट्स ओन टीम। अब इसने, इसकी टीम का प्लेयर डी यहाँ पे, इसने फुटबॉल को क्या किया? डी की तरफ किक कर दिया, तो 4 बार चेंज हो गई। समझ आया? तो यहां तक तो आसान है, ए से बी पे गई, बी से सी पे गई। अब सी वाले ने पकड़ा भी तो सही, तो वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई, उस टाइम कम हो गई ना। फिर उसने उधर से डी के लिए मार दिया, तो कितनी बार चेंज हुआ है? 4 बार चेंज हुआ है। तो क्या है? 4 बार वेलोसिटी क्या हो गई आपकी? चेंज हो गई। इस केस में कितनी बार वेलोसिटी चेंज हो गई है? 4 बार वेलोसिटी चेंज हो गई। एजेंट
सप्लाइंग द फोर्स, फोर्स कैसे सप्लाई हो रही है, फोर्स क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास इंटू वेलोसिटी, फोर्स किसकी वजह से चेंज हो रही है, यहां से यहां पे चेंज हो रहा है, फिर यहां चेंज हो रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, मास तो सेम ही है, बस वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो मतलब क्या है हमारा मोमेंटम। देखो फुटबॉल को किक करने से उसका मास तो कम नहीं हो जाएगा, जब एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर के पास जाएगी, दूसरे से तीसरे के पास, तो उसकी क्या चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो बोलता है एजेंट, एजेंट होता है जो इस पे एक्ट कर रहा है, तो उस एजेंट का नाम बताओ जो इस पे एक्ट कर रहा है, तो इस पे एक्ट कौन कर रहा है, मोमेंटम, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ये सब फोर्स किस वजह से लग रही है, मोमेंटम की वजह से। ये सेकंड सवाल हमारा हो गया। आगे देखिए, ये है explain why some of the leaves may get detached from a tree if we vigorously shake the branch। बोलता है अपने पास ऐसे ब्रांच है ट्री की, ठीक है, ये ट्री की एक ब्रांच है और इस पे क्या है, पत्ते लगे हुए हैं, जो भी ऐसे, इस तरीके से इसमें पत्ते लगे हैं, ठीक है, समझ आना अपने हिसाब से। जब हम इस ब्रांच को शेक करेंगे तो क्या होगा, इसके पत्ते नीचे गिर जाएंगे। देखो अभी हम ना इस चीज में मत देखो, हाँ जी सर आंसर लिखेंगे दिस चीज, नहीं, हमने देखना किस वजह से होता है, समझना सवाल को, नोट्स पीडीएफ सबको वीडियो के साथ मिल जाती है एप्लीकेशन में, ठीक है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलता है कैसे होगा, क्यों होगा ऐसा, देखिए अभी जब ब्रांच को हमने शेक नहीं किया है, इस टाइम पे हमारा ट्री भी रेस्ट पे है और लीव्स भी क्या है, रेस्ट पे है, यहां तक सही है, ट्रीज भी रेस्ट में और वो भी क्या है, रेस्ट पे है, बड़े सही बोल रहे हो आप, ट्री भी रेस्ट पे है और लीव्स भी रेस्ट पे है। जब मैंने इसको शेक किया, ब्रांच तो आ गई मोशन में, ब्रांच तो आ गई, बट ट्रीज तो रेस्ट पे थे, तो यहां पे क्या लग गया, इनर्शिया, क्या लग गया, तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया पेड़ क्या होते हैं, गिर जाते हैं, ब्रांच नीचे आई तो जो जिस चीज से अटके हुए थे वो टूट गया, इससे इनर्शिया की वजह से ट्री जो है वो नीचे गिर जाते हैं। आगे देखें, why do you fall in the forward direction when a moving bus brakes to stop। अब मान लो बोल रहा है अगर ये बस जो है ये चल रही है और यहाँ पे बंदे ने क्या लगा दी, ब्रेक लगा दी, ड्राइवर साहब ने हमारे क्या लगा दी, ब्रेक लगा दी। जब ब्रेक लगाई तो हम कहाँ गिरेंगे, अगर हम ऐसे खड़े हैं तो हम कहाँ गिरेंगे, आगे की तरफ, और अगर बस ऑलरेडी रेस्ट में है, रेस्ट में, और अचानक से हमने रेस दे दी, है ना, तो क्या होगा, हम कहाँ गिरेंगे, पीछे की तरफ, ऐसे होगा, इस केस में हम फ्रंट में जाएंगे। तो बोलता है ऐसा क्यों होता है, जब हमारी बस चल रही है ब्रेक लगी हम आगे क्यों गिरते हैं, और अगर हम ऑलरेडी रेस्ट में हैं तो एक्सेलरेट हुआ तो हम पीछे क्यों जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि हमारी जो बॉडी है, इस केस में देखो बस भी मोशन में है, हम भी मोशन में, ब्रेक लगी बस रेस्ट में हो गई, लेकिन हम तो मोशन में थे ना, इसलिए हम आगे गिरेंगे। इस केस में बस भी रेस्ट में, हम भी रेस्ट में, लेकिन बस स्टार्ट हो गई, बस तो मोशन में आ गई, हम तो रेस्ट में थे, इसलिए हम पीछे के लिए जाते हैं। तो ये सब होता किसकी वजह से है, इनर्शिया की वजह से। लिखने कैसे हैं आंसर वो हम आपको लिखे हुए देंगे, एप्लीकेशन में आपको बिल्कुल नोट्स दिए जाएंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे आंसर राइटिंग करनी है, पहले समझे, समझने पे ध्यान दो, ठीक है। आगे देखिए, रट नहीं सकते हैं बच्चे, अभी हम 9th क्लास में पढ़ते हैं, 10th क्लास में पढ़ते हैं, तो हम रट्टा नहीं मार सकते, हमें इतना समझ होना चाहिए कि जो पढ़ाया जा रहा है अगर वो क्वेश्चन घुमा के आ गया, बस की जगह पे ट्रेन आ गया या प्लेन, कुछ भी चीज ऐसे आ गई, तो हम ये थोड़ी बोलेंगे सर बुक में तो बस था, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, ऐसे ही है, इसलिए समझना जरूरी है, ठीक है। आगे देखिए, which would require a greater force। बोलता है एक एक्सेलरेटिंग 2 kg मास, देखो ये ध्यान से देखो, अभी तो देख लो, अब आगे बुक पे क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कितनी है, 2 kg मास है, उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये गिवन है, क्या समझो, एक्सेलरेटिंग 2 kg मास और 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो मास कितना है, ध्यान से देखेंगे, ऐसे हवा में कुछ नहीं बोलेंगे, मास कितना है 2 kg, ठीक है। निकालने के लिए क्या बोला है, ग्रेटर फोर्स, मतलब फोर्स निकालेंगे, हम इसको A1 बोल दे, इसको M1 बोल दे, इसको F1 बोल दे, क्योंकि दो मास है ना अपने पास, दूसरे केस को भी इधर ही लिख देते हैं, क्या है दूसरी बार, ध्यान से देखेंगे, 4 kg मास, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो A2 कितना दिया हुआ है, 2 मीटर पर
सेकंड का स्क्वायर। m2 कितना है 4 kg। यहाँ पे हमें निकालना है f2, ठीक है, साथ साथ में निकाल लेंगे। देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। सिंपल। मास कितना है, मास कितना है हमारा 2 kg, एक्सेलरेशन कितना है 5। तो फोर्स पहले वाले पे कितनी लगेगी 10 न्यूटन। कितने लगेगी 10 न्यूटन। सिंपल। 10 न्यूटन क्यों लगेगी, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है और न्यूटन उसका ऐसे यूनिट है। अब यहाँ पे देखिए F2 के केस में क्या होगा, F2 के केस में क्या होगा m2 इंटू a2। F2 क्या रहेगा 4 इंटू 2। F2 क्या रहेगा हमारा 8 न्यूटन। अब उसने क्या पूछा है, विच वुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स। तो आप क्या बोलोगे, ग्रेटर फोर्स किसके लिए चाहिए, m1 विल रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स। m1 पे हमारी क्या लगेगी, ज्यादा फोर्स लगेगी। कारण तो मैं बता दिया, सीधा फॉर्मूला फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन। ये जो फॉर्मूला है ना मास इंटू एक्सेलरेशन, ये कहां से आया था, न्यूटन के सेकंड लॉ से। कहां से आया था, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन के सेकंड लॉ से हमने ये जो है वो निकाला था, इसलिए हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। क्लियर है। अब आगे बढ़े बच्चे। अगला देखिए, क्वेश्चन तो टफ होते रहेंगे। अगर लगा हमें तो हम 2 वीडियोस में इसको कवर करेंगे, एक में अगर नहीं हो पाया ज्यादा लेंथी हुआ तो। ठीक है, अब देखिए ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ, पहले इधर देखेंगे। कांस्टेंट फोर्स है, फोर्स एफ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कितना है, मास है 5 kg। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझना पड़ेगा। फॉर ए ड्यूरेशन इवेंट ऑफ 2 सेकेंड, टाइम कितना है 2 सेकेंड। अच्छा, अब बोल रहा है इट इंक्रीजेस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड पे वेलोसिटी इंक्रीज हुई है। मतलब पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी 3, जब चलता रहा तो कितनी हो गई 7। तो ये वाली क्या होती है इनिशियल वेलोसिटी, और ये वाली क्या होती है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई हमारी, इनिशियल वेलोसिटी बच्चे हमारी कितनी आ गई 3 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई 7 मीटर पर सेकंड। ठीक, यहां तक ठीक है। अच्छा, increase the time of the athlete fall to stop magnitude of applied force, ठीक है। now if the force applied for a duration of 5 seconds, अब यहां तक देखिए, यहां तक ठीक है। it increases object velocity 3 से 7, find the increase in the time of athletes fall to stop। बोलता है कितना टाइम इंक्रीज हुआ, कितना टाइम इंक्रीज हुआ जब एथलीट रुक गया। ठीक है, शायद क्वेश्चन को गड़बड़ कर दिया, फिर भी देख लेते हैं। fall to stop magnitude of the, find the increase in the time of the athlete's fall to stop magnitude। अच्छा, मतलब फोर्स रुक गई, फोर्स 0 हो गई। अब बोलता है फोर्स अगर अप्लाइड 5 सेकंड के लिए हो गई तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, बस दो बार निकालना है। अब देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन। फॉर्मूला तो वही लगेगा, ठीक है। बट एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ऑन टाइम, ये होता है ना एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज तो ये होता है कितनी बदली, फाइनल में से इनिशियल निकाल दो, डिवाइड कर दो टाइम से। इसको इसको इसमें पुट कर देंगे बच्चे, क्या रहेगा देखेंगे। फोर्स क्या है मास, एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखेंगे v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, यहां तक सही है। एक्सेलरेशन को लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एकदम बढ़िया, सिंपल चल रहा है। अच्छा, फोर्स तो पता नहीं है, मास कितना दिया हुआ है 5 kg, v कितना दिया हुआ है 7, v कितना दिया हुआ है 7, और u कितना दिया हुआ है 3, टाइम कितना दिया हुआ है 2, सब कुछ गिवन है। ठीक है, अब देखिए बोर्ड पे देखेंगे फोर्स कितना हो गया 5, 7 में से 3 गए 4, डिवाइडर बाय फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई 10 न्यूटन। पहले केस में कितनी फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की लग रही है, 2 सेकंड के लिए 10 न्यूटन लग रही है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए
अब हमने निकालना है टाइम। क्या निकालना है? यहां तो ठीक है, फोर्स आ गया 10 न्यूटन। चलो दूसरा भी निकाल देते हैं। अगर टाइम हो रहता है हमारा दूसरी बार 5 सेकंड, टाइम कितना रहता है 5 सेकंड, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी? यहां तक ठीक है, 10 न्यूटन तक, 10 न्यूटन तक ठीक है। इसको कर सकते हैं आगे, चलो आगे वाले पेज पे करते हैं। देखिए अब फोर्स हमारे पास कितनी है 10 न्यूटन, यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, पी की वैल्यू हमने निकालनी है, और टाइम कितना हो गया 5 सेकंड, यही है ना 5 सेकंड। फाइनल वेलोसिटी निकालनी, वही फॉर्मूला, एफ इक्वल टू एम बी माइनस यू अपॉन टी। एक जगह ये लिखेंगे ना, क्योंकि निकालना है। फोर्स हमने ले लिया 10, मास की वैल्यू, मास की वैल्यू दी हुई है 5 kg, कितना है 5 kg। बी तो पता नहीं, यू कितना है 3, टाइम कितना है, यहाँ तक ठीक है। अब आप ये मल्टी डिवाइड हो रहा है, इसको ऊपर ले आओ, 10 मल्टीप्लाई बाई 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको नीचे ले आओ ताकि कैलकुलेशन हमारी इजीली हो जाए। यहाँ क्या बचेगा बी माइनस 3, 5 टू जार 2 जार 4, -3 तो +3 कितना हो गया। इस केस में फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या होगी 7 मीटर पर सेकंड का, 7 मीटर पर सेकंड, अगर हमने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। अगर आपको टाइम दे, एक मिनट, सही है, ठीक है, एक मिनट तो गड़बड़ हो गई यार। अच्छा, गड़बड़ क्यों होगी, टी की वैल्यू हमने क्या ले ली, टी की वैल्यू हमने क्या ले ली बच्चे, टी की वैल्यू हमने ले ली 2, तो यहाँ पे टी की वैल्यू क्या दी हुई है 5, हमने पहले वाली वैल्यू ले ली थी, कोई बात नहीं हो रहा था। अब देखो 5 टेन ये हो रहेगा 50, ये रहेगा नीचे इक्वल टू वी माइनस 3, अब सही है। तो ये होगा 10 माइनस क्या रहेगा प्लस का, तो वी की वैल्यू क्या हो गई 13 मीटर पर सेकंड, ऐसे होगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा हमने क्या गलती कर दी थी, हमने टाइम की वैल्यू पहले वाली ही ले ली थी, टाइम की वैल्यू क्या करनी थी चेंज करनी थी, और आपने भी ध्यान रखना ऐसी कोई गलती आपसे ना हो जो हमसे हुई है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, ए मोटर कार इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, कितनी है वेलोसिटी उसकी 108 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही है। इट टेक 4 सेकेंड टू रेस्ट। अब देखो यहां से इसको डायग्राम को तो समझना है, ये ऑलरेडी 108 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चल रही है, और फिर अचानक से ये रेस्ट में आ गई। जब बॉडी रेस्ट में आती है, बोर्ड पे देखेंगे, जब बॉडी रेस्ट में आती है उस केस में, जब बॉडी रेस्ट में आती है उस केस में उसकी वेलोसिटी क्या रहती है 0। इस केस में हमारी इनिशियल वेलोसिटी 108 है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है 108, और फाइनल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि वो ऑलरेडी 108 की स्पीड से चल रहा है। इसलिए हमारा क्या है यू कितना आ गया 108, वी कितना आ गया 0, बहुत बढ़िया 0 किलोमीटर पर आवर। उड़ा देते हैं, देखिए। अच्छा, कैलकुलेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक ऑन द मोटर कार इफ इट्स मास अलोंग विद द पैसेंजर इज 1000 kg। मास कितना है, मास कितना है 1000 kg। निकालना क्या है फोर्स, क्या निकालना है फोर्स निकालना, टाइम भी दिया होगा 4 सेकंड, कितना टाइम है 4 सेकंड, ये तो आसान है। अब एक बार देख लेंगे क्या है, यू की वैल्यू दी हुई है किलोमीटर पर आवर और केजी में दिया हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं पहले इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, जो आंसर आएगा उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, या इधर ही कर लो यार कोई बात नहीं। तो 108 किलोमीटर है, तो किलोमीटर पर आवर को कैसे चेंज करते हैं, कैसे करेंगे, देखिए किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, और आवर मतलब 3600 सेकेंड्स। एक आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड होते हैं, तो 0 से 0 जाने देंगे, ठीक है, क्लियर ना। अब देखिए 36 वन जा, करते हैं इसको, ठीक है, 36 थ्री जा 108, ठीक है, तो 3 टेन जा 30, तो हमारा क्या रहेगा 30 मीटर पर सेकंड, सिंपल।
आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, 5/18 करके भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं। देखिए 0 से 0 गया, 36 3 108 हो गया, 3 10 30, तो 30 मीटर पर सेकंड, 0 किलोमीटर आवर का कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो ही। तो इसकी ये क्या रहेगा, 0 मीटर पर सेकंड। मास का पंगा पड़ेगा, 1000 केजी है, तो केजी को इसमें कन्वर्ट करना है। नहीं केजी तो ठीक है, केजी तो ऐसे यूनिट है, केजी को कोई मसला नहीं, ठीक है, केजी ठीक है, 1000 केजी। अच्छा अब ठीक है, टाइम 4 सेकंड है, तो फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब वी यू सब दिया हुआ है, ऐसे कर लो, एम वी माइनस यू, तो वी हमारा क्या है, 0 माइनस 30, वी माइनस यू, यू की वैल्यू 30 है, अपॉन टी, टी की वैल्यू कितनी है 4, और एम की वैल्यू चलो डाल देता हूँ। देखिए अभी एफ इक्वल टू, एम की वैल्यू कितनी बच्चे हमारे पास, एम की वैल्यू हमारे पास 1000, 0 में से 30 गए तो माइनस माइनस 30, नीचे क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। चल सकता है क्या, 4 2 8, 4 5 20, 0 का 0, सिंपल कैलकुलेशन है। क्या करेंगे, 3 का 0 0, 3 5 15, 3 2 6 और 1 7, फोर्स क्या लगेगी आपकी, -7500 न्यूटन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगी, अगर वेलोसिटी इधर है तो फोर्स क्या लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। ये अपनी यू की वैल्यू आ गई, ये बी की, और ये मास दिया हुआ है तो यू को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, और वी माइनस यू अपॉन टी वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पेन कॉपी हाथ में रख लो, नींद अगर आ रही है तो उड़ा लो उसको। देखिए आगे, फोर्स कितनी है 5 न्यूटन, फोर्स कितनी है 5 न्यूटन, मास क्या है m1, मास दिया हुआ है आपको m1, बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन कितनी है 10 मीटर पर, एंड मास m2, मास कितना दिया हुआ है m2, बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन ऑफ, अच्छा m1 को एक्सेलरेशन इतनी दी है, अब m2 है तो m2 को एक्सेलरेशन कितनी दी है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर एंड ए मास m2, व्हाट एक्सेलरेशन इफ गिव बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर। अच्छा नहीं नहीं ऐसा नहीं, देखो ये एक मास है, ये दूसरा मास है, दोनों को साथ में बांध देंगे तो हमें कितना, कितनी वो देनी पड़ेगी, एक्सेलरेशन देनी पड़ेगी। देखिए पहले इसको निकाल लेते हैं, फोर्स क्या है, पहले यहां से मास निकाल लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या रहेगा, फोर्स अपॉन मास, सॉरी पहले मास निकाल देते हैं, तो मास क्या रहेगा, मास क्या रहेगा, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, सिंपल है। ठीक है अब देखिए फोर्स कितना है भाई, फोर्स हमें दिया हुआ है 5 न्यूटन, एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड का, तो 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर ये दिया हुआ है। m1 आपका कितना रहेगा 0.5 kg, m1 निकल गया। सिमिलरली m2 निकालना है, आप बुक में इसको न्यूमेरिकल को देखना कि फोर्स की दो वैल्यूज तो नहीं दी, ठीक है। ये आपका m1 आ गया 0.5 kg, अब दूसरी बार भी हम फोर्स कर लेंगे, 5 न्यूटन लेनी पड़ेगी, तो m2 निकालना तो क्या रहेगा, f अपॉन a2, m2 इक्वल टू, फोर्स की वैल्यू कितनी है 5, a2 की वैल्यू कितनी है 20, a की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है। तो क्या रहेगा, इसको 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10, ये क्या रहेगा 2.5, करेंगे तो m2 कितना रहेगा 0.25, क्या रहेगा m2। अब बोला टोटल मास क्या होगा, टोटल मास हो गया m1 प्लस m2, उसने बोला था दोनों को बांधेंगे साथ में, कितना रहेगा 0.5 प्लस 0.25, तो ये हमारा रहता है 0.75, ये हमारा आया, यहां तक सही है। कुछ नहीं, पहले एक मास निकाला फिर दूसरा निकाला, दोनों को प्लस कर दिया। अच्छा अब निकालो, फोर्स तो सेम रहेगी, अब निकालें न्यू एक्सेलरेशन। न्यू एक्सेलरेशन के लिए न्यू मास क्या हो गया, न्यू मास हमारा हो गया 0.75, न्यू एक्सेलरेशन क्या है निकालनी है, फोर्स कितनी है 5 न्यूटन, ठीक है, कुछ नहीं होगा, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या हो गया फोर्स अपॉन, फोर्स क्या है 5 और ये कितना है 0.75,
को डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो एक्सेलरेशन इक्वल टू 5/75/100 ऐसे हो जाएगा। पॉइंट हटाया तो क्या लग गया, 100 लग गया। एक्सेलरेशन इक्वल टू 5, ये ऊपर चला जाएगा, 75 करते हैं 15, तो ये 6.6 आएगा, ठीक है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये न्यू एक्सेलरेशन होगा, सिंपल इजी, ठीक है। नहीं आएगा, क्या आएगा, हम्म, हाँ, क्या हो गया आपको, 5 1 5, 5 15 75, याद क्या समझ आया, 5 1 5 15, ठीक है। 15 को जब 100 से करोगे कितना आएगा, 15 6 90, यहां से देखिए, हाँ जी ऐसा होता है डिवाइड सर, 100 और 15, 15 6 90, 10 बचेगा, पॉइंट लगा, 0 आएगा, फिर 15 6 90, ये होगा, क्लियर है, सही है। अच्छा अब देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बॉल ऑफ मास 20 ग्राम, कितना मास है बॉल का, मास है 20 ग्राम, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन गिवन, ये दिया हुआ है, यहाँ पे बॉल मूव कर रहा है, ठीक है, हाउ मच फोर्स, इधर देखो एक बॉल है, इस पे मूव कर रहा है इस तरीके से, हाउ मच फोर्स, बोल एक मिनट, बोल रहा है हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल ड्यूरिंग द रेस्ट, तो बोलता है फोर्स कितनी लगाएगा, कब, जब रेस्ट में होगा, ठीक। अब देखिए वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी कितनी है 20, कौन सी वाली है, यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से स्टार्ट हुआ है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, कौन सी होगी, तो u कितना है 20 और v कितना है, v टाइम है बच्चे, वो टाइम है बच्चे, टाइम है 10, टाइम कितना है 10, v 0 है, 0 कैसे है v, देखो तो उसने बोला है ब्रिंग इट टू रेस्ट, तो रेस्ट मतलब 0, बस निकाल दो अब कैसा वैल्यूज आपको, बस f इक्वल टू m p माइनस u अपॉन t, m की वैल्यू कितनी है 20, v कितना है 0 माइनस u कितना है 20 और टाइम कितना है 10, आप लोग बोर्ड पे नहीं देख रहे बच्चे, कितना है 10, फोर्स कितना हो जाएगा 0 माइनस 20 -20, -20 को -20 से करेंगे -400, नीचे क्या हो गया 10, तो फोर्स कितनी हो जाएगी -40 न्यूटन, जो माइनस वाली फोर्स होती है ना, जो माइनस वाली फोर्स होती है नेगेटिव फोर्स, वो आपकी मैक्सिमम केसेस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही होती है, क्योंकि वो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या लगती है अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में, तो ये इसको जो स्लाइडर लगा रहा है तो अपोजिट फोर्स लगा रहा है, तो बच्चे आपको क्या करना है, ठीक है, तो ये आज जो हमने किया वो एनसीईआरटी के बुक के सवाल है, अभी इसमें रहती है एक्सरसाइज, नेक्स्ट लेक्चर में हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की एक्सरसाइज कर देंगे, तब तक अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दें, अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन, तो ऑफलाइन सेंटर जो है हमारा वो कैनाल रोड में है, जीवल में, कैनाल रोड जीवल में आ सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते तो आपको हमारे बैचेस ऑनलाइन मिल जाएंगे, आपको स्टडी नॉर्म्स ऐप जो है वो डाउनलोड करना है, स्टडी नॉर्म्स ऐप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, वहां से भी आप अपने हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हो, 9 10 11 12 किसी भी क्लास में अगर पढ़ते हैं तो, ठीक है बच्चे, अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर कर दो, नहीं आए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको क्या पसंद है, यार हम इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर।